Morning, all of you. Welcome in the YouTube channel of नागमणि केमिस्ट्री क्लासेस। आप सब लोग काफ़ी सेफ होंगे, घर में होंगे कोरोना के कारण। अब हम लोग घर में ही होकर कुछ सीखते हैं। पहली बात हम लोग डिटर्मिनेशन ऑफ मास ऑफ एन एटम। एक एटम का मास निकालना चाहता हूँ। एटम काफ़ी छोटा होता है। जनरली एटम का साइज 1 एंगस्ट्रॉम और 10⁻⁻10 मीटर के बराबर माना जाता है। एटम काफ़ी छोटा होता है, उस छोटे का मास निकालना चाहते हैं। एक एटम का मास निकालना चाहते हैं। हम लोग कुछ मोल में बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में पढ़े थे। We know that from ग्राम एटम एंड एवोगाड्रो नंबर। थोड़ा ग्राम एटम में चलते हैं तो वहाँ पढ़े थे एटॉमिक वेट इन ग्राम इज ऑलवेज इक्वल टू 1 ग्राम एटम। एटॉमिक वेट इन ग्राम इज ऑलवेज इक्वल टू 1 ग्राम एटम। एवोगाड्रो नंबर में पढ़े थे 1 ग्राम एटम में n एटम्स होते हैं, अर्थात आपका एटॉमिक वेट इन ग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम एटम एंड n एटम्स। इसमें से हम लोग एक को आउट कर दें, इसको आउट कर लें और इसको राइट साइड लेके चलें तो n एटम्स इज इक्वल टू एटॉमिक वेट इन ग्राम। अगर n एटम होंगे, n का मतलब एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर वैल्यू एटम होंगे तो उनकी मास कितना होते हैं, एटॉमिक वेट इन ग्राम। और एवोगाड्रो नंबर का जो वैल्यू है आप जानते ही होंगे 6.022 इंटू 10⁻23। अगर इतने एटम्स होंगे तो उनकी मास होंगे एटॉमिक वेट इन ग्राम। कुछ जादू मैंने नहीं किया, सिर्फ यूनिटरी मेथड मैथ से लिया। कौन मेथड? यूनिटरी मेथड। n एटम्स का मास एटॉमिक वेट इन ग्राम है, इसलिए एक एटम का मास चाहिए। कितने एटम का? एक एटम का। तो एक एटम में एटॉमिक वेट इन ग्राम अपॉन एवोगाड्रो नंबर, मतलब ये जो वैल्यू आएगा ये कहलाएगा मास ऑफ 1 एटम। ये जो वैल्यू आएगा वो क्या कहलाएगा? मास ऑफ एन एटम। तो उसी को मैं फार्मूला बना दिया, मास ऑफ एन एटम इज इक्वल टू मास ऑफ एन एटम इज इक्वल टू एटॉमिक वेट इन ग्राम अपॉन एवोगाड्रो नंबर। और जो वैल्यू आएगा आंसर वो ग्राम में, जहाँ n क्या है? एवोगाड्रो नंबर। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्या क्वेश्चन पूछा जाए? मास ऑफ 1 कार्बन एटम बतलाइए। क्या पूछा जा रहा है? कार्बन के एक एटम का मास बतलाइए। कार्बन के एक एटम का मास, फार्मूला यूज कर रहे हैं एटॉमिक वेट बाय एवोगाड्रो नंबर, मतलब एटॉमिक वेट कार्बन का 12/n ग्राम। n से भाग देने होंगे आपको। अगर आपको कोई पूछता है एक एटम एल्युमिनियम का मास कितना होगा, माने एल्युमिनियम का एक एटम का मास कितना होगा, तो एल्युमिनियम के लिए क्या लगाएंगे? एटॉमिक वेट बाय एवोगाड्रो नंबर। और आएगा एटॉमिक वेट कितना? एल्युमिनियम का 27/n ग्राम। ये क्या आ जाएंगे? मास ऑफ एन एटम ऑफ एल्युमिनियम। इस फार्मूले से किसी भी एटम का, एक एटम का मास निकाल सकते हैं। एक एटम हाइड्रोजन का मास, एक एटम कैल्शियम का मास, एक एटम गोल्ड का मास। तो एक एटम का मास के लिए हमेशा आपका इस मेथड से आया ये वैल्यू और फाइनल फार्मूला मैंने बना दिया
मास ऑफ एन एटम इज इक्वल टू एटॉमिक वेट बाय एवोगाड्रो नंबर। सिमिलरली एक छोटा और बात है, एक मॉलिक्यूल का मास निकालना, ये तो और आसान है भाई। एक मॉलिक्यूल का मास निकालना ये तो हंसते हंसते आप निकालेंगे। मॉलिक्यूल में हम लोग दो वहाँ भी एप्लीकेशन लेंगे, मोल और एवोगाड्रो नंबर का। हम लोग पढ़े थे मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल। मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल। मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल। फिर पढ़े थे एवोगाड्रो नंबर में, एक मोल में जितना मॉलिक्यूल्स रहता है उसको एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। एक मोल में जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। ये बी नोडेड फ्रॉम मोल आ गया। ये कहाँ से आ गया? मोल से। अब आपका इसमें से एक को आउट कर दूं, इसको आउट कर दें, सब इक्वल में है, ए बराबर बी बराबर सी, तो इसको हटा दिया जाए तो एन मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम। माने एवोगाड्रो नंबर इतना मॉलिक्यूल्स हैं तो उनकी वेट, उनकी मास कितने होंगे? मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम के। हमें चाहिए सिर्फ एक मॉलिक्यूल का, कितना का चाहिए? सिर्फ एक मॉलिक्यूल का। तो यहाँ n मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम, थोड़ा सा मैथ लगा दूँ, उस मेथड को यूनिटरी मेथड कहेंगे, एक के नियम, इसलिए एक मॉलिक्यूल में कितना, तो एक मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम बाय एवोगाड्रो नंबर। इसका जो भी वैल्यू आ जाए वह इक्वल होंगे मास ऑफ ए मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का मास के बराबर। इसी से मैं फार्मूला बना दिया, मास ऑफ ए मॉलिक्यूल, ए मतलब एक, मास ऑफ ए मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम अपॉन एवोगाड्रो नंबर। और जहाँ एन क्या है आपका? एवोगाड्रो नंबर। अब यहाँ भी हम चाहते हैं मास ऑफ ए CO2 मॉलिक्यूल, किसका चाह रहे हैं? मास ऑफ CO2 मॉलिक्यूल, माने CO2 के एक मॉलिक्यूल का मास। तो सिंपल यही तो एप्लीकेशन कर लें, मॉलिक्यूलर वेट बाय एवोगाड्रो नंबर, मॉलिक्यूलर वेट बाय एवोगाड्रो नंबर। मॉलिक्यूलर वेट इसका जोड़ लें, कार्बन का 12, ऑक्सीजन 16, 16 इंटू 2 34, तो आपका हुआ 44 अपॉन n ग्राम। अगर मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ चीनी निकालना चाहता हूँ, चीनी समझते हैं ना, सुक्रोज कहते हैं, सुक्रोज, तो हम लोग क्या चाह रहे हैं यहाँ पर? मास ऑफ ए शुगर मॉलिक्यूल, शुगर मॉलिक्यूल। फार्मूला यही होगा क्या? मॉलिक्यूलर वेट बाय एवोगाड्रो नंबर। तो मॉलिक्यूलर वेट मैं कहाँ से लाऊं? तब आपकी इसकी फार्मूला की ज़रूरत है। इसके फार्मूलास क्या होंगे? C12 H22 O11। एक इनके फार्मूला हैं, चीनी जिसको शुगर मैं कह रहा हूँ, इसी को सुक्रोज भी कहते हैं, या केन शुगर भी कहते हैं, या शुगर केन भी लोग बोलते हैं, चीनी। और इसका मॉलिक्यूलर वेट जोड़ा जाए, मॉलिक्यूलर वेट जोड़िए, 12 इंटू 12, 12 इंटू 12 144, 1 इंटू 22, 22, 16 इंटू 11 176, ऐड करने से होंगे 342 बाई n ग्राम। मतलब सिंपलेस्ट निकल जाएगा मॉलिक्यूलर वेट बाई एवोगाड्रो नंबर। माने आप रिजल्ट दो पढ़े, मास ऑफ एन एटम निकालना हो तो एटॉमिक वेट बाई एवोगाड्रो नंबर,
मास ऑफ ए मॉलिक्यूल निकालना हो तो मॉलिक्यूलर वेट बाय एवोगाड्रो नंबर। अब हम आपके इसके बाद लेते हैं एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट हम जानते हैं मास ऑफ वन एटम इज इक्वल टू एटॉमिक वेट बाय एवोगाड्रो नंबर। मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन चाहता हूँ, कार्बन को स्टैंडर्ड माना गया है C12 को, इसलिए मैं चाहता हूँ कार्बन के एक एटम का मास एटॉमिक वेट बाय एवोगाड्रो नंबर, जिसे 12n 12/6.022 इंटू 10⁻23 हमारा एक एटम का मास निकल गया। कार्बन के एक एटम के मास को 12 भाग में बांटना चाहता हूँ। कितने भागों में? 12 भाग में बांटना चाहता हूँ। जैसे इसका मास 10 kg है और इसको 12 भाग में बांटना है तो 10/12 लिखने होंगे। अगर इसका मास 5 ग्राम हो, 5 ग्राम, 12 भाग में बांटना है तो 12 से डिवाइड करने होंगे। तो हम क्या चाहते हैं कि कार्बन के एक एटम के मास को 12th भाग में 12 भाग में बांट देना चाहता हूँ। तो 12th भाग में बांटने का अंग्रेजी कहते हैं 1/12 पार्ट, 12वें भाग। जो 12 भाग में बट के आएगा वो कहलाएगा 12वें भाग, और 12वें भाग का अंग्रेजी कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं 1/12 पार्ट, 1/12 पार्ट। तो हम कह सकते हैं कार्बन के एक एटम के मास के 1/12 पार्ट को एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। कार्बन के एक एटम के मास के 1/12 पार्ट को एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। डिफाइन करना चाहें तो 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। इसी को बोल देंगे 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। और एटॉमिक मास यूनिट को ही यूनिफाइड मास भी कहा जाता है। तो हमारा ये 12n एक एटम का मास, और इसको 12 से डिवाइड कर दूं तो 12n इंटू 1/12, 12 से डिवाइड करना है, मैंने नीचे में 12, तो 12 से डिवाइड किया तो 12 इंटू 12 कैंसिल ही आ गया। आपका 1/n ग्राम, n का वैल्यू दिया और इसको डिवीज़न कंप्लीट करने से वैल्यू आया कितना, 1.66 इंटू 10⁻24। ये वैल्यू ग्राम में आ रहे हैं। अगर आप केजी में चाहते हैं तो 1000 से डिवीज़न कंप्लीट करें तो 1.66 इंटू 10⁻27, मतलब 1 AMU माने एटॉमिक मास यूनिट, और 1 U यूनिफाइड मास इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। हम लोग 3 पॉइंट क्लियर कर लिए। पहला मास ऑफ एन एटम इज इक्वल टू, दूसरा मास ऑफ एन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू, और थर्ड हम लोग पढ़े एटॉमिक मास यूनिट। बहुत इम्पोर्टेंट है। कार्बन के एक एटम के मास के 1/12 पार्ट, अंग्रेजी में बोलें तो 1/12 पार्ट, और हिंदी में बोलें तो 12वें भाग को एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। थैंक यू वेरी मच।